ओके, तो स्वागत है आपका कंपाउंडिंग के इस सीरीज में जहां पर हम मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 स्टेप और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 या 15 से 20 स्टेप तक की कंपाउंडिंग को सीखने वाले हैं। ऑल राइट। और जैसे कि मैंने मेरे पिछले सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि कंपाउंडिंग बाइनरी ऑप्शन की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो सडन और इमीडिएट ग्रोथ आपको इसमें मिलती है वो बाकी किसी भी स्ट्रेटजी में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कंपाउंडिंग सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी देखो, आज के वीडियो में जो हम टारगेट करने वाले हैं 4 स्टेप तक की कंपाउंडिंग को। ठीक है, ये जो 3 से 4 स्टेप तक की कंपाउंडिंग होती है ये बहुत इजी होती है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया को हम टारगेट करके 3 से 4 कैंडल्स को निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इसलिए ये 3 से 4 स्टेप तक की कंपाउंडिंग बहुत ही इजी होती है एग्जीक्यूट करना, मतलब डन करना। और अपने वीआईपी में हम बहुत फ्रीक्वेंटली 3 से 4 स्टेप तक के कंपाउंडिंग सेशंस करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लॉस रिकवरी करनी है या आप ग्रोथ अचीव करना है तो आप हमारा वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो। लोगों के रिजल्ट्स और फीडबैक्स देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और हम एक ज़बरदस्त सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर हम $300 को पकड़ के कंपाउंडिंग सेशंस करने वाले हैं और वहाँ पे हम ज़बरदस्त ग्रोथ अचीव करने वाले हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करने हैं सेशंस तो ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हम अपने सेशंस को, अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। $10 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक ठीक है, एक पुट के लिए ट्रेड मिल रही थी। थोड़ी सी एंट्री नीचे है, कोई बात नहीं। ये एक बहुत जबरदस्त वाली शो शॉट है। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला, यहां से मार्केट ये नीचे जाना है, क्योंकि ये जो माइनर सा रिवर्सल पॉइंट है ना, यहां से एक्चुअली एक ब्रेकआउट का सिचुएशन हैपन हो रहा है। आप चार्ट को बहुत क्लियर देख सकते हो। अभी तक मार्केट फ्लैट रेंज में था। ठीक है, अभी मार्केट नीचे के लिए डायरेक्शन करने वाला है और यहाँ पे एक ट्रेड मैंने और ले ली एक्चुअली, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाए तो और बेहतर एंट्री बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो, ये जो डबल ट्रेड हमने ली है, एक को हम बैकअप में रख लेंगे क्योंकि ये एक जबरदस्त शो शॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एक कंफर्म ट्रेड जब ऐसे निकल के आए तो वहां पे थोड़ा रिस्क बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। $10 की 2 ट्रेड ले रखी है, यहाँ पे $10 बैकअप में रख लेंगे और $10 को नेक्स्ट से हम कंपाउंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई प्लस माइनस या कोई भी एरर बनता है तो बैकअप वाले $10 को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये चीजें भी अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अभी देखो, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, देन ये नीचे आया और यहाँ पे ये बॉटम में ये वीक फिलिंग हुआ। ऑल राइट, तो ये ऑलमोस्ट एक कंप्लीट ट्रायंगल बना यहाँ पे। और ये वाली जो कैंडल है ना, तो वो जो कंप्लीट ट्रायंगल बना उसके बाद का ये एक पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है, इसलिए इस कैंडल को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट पे आई थिंक 3 से 4 कंसिस्टेंट फॉर्म की रेड कैंडल्स शायद अपने को मिल सकती है। तो देखना, इसी छोटे से अगर ऐसा होता है ना, जो कि पॉसिबल ही होगा क्योंकि वो जो बड़ी हेल्दी कैंडल आई है वो एक्चुअली एक ब्रेकआउट के सिचुएशन की कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो करंट वाली कैंडल का एक छोटा मोटा रिवर्सल बनेगा तो उसके बाद में सेलर्स का कंटिन्यूएशन होना डेफिनेटली पॉसिबल है। ये एक ब्रेकआउट की सिचुएशन है। ठीक है, तो वहां पे हमें 3 से 4 स्टेप तो कंसिस्टेंट फॉर्म में मिल ही जाने चाहिए और वहीं पे अपनी ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी आज के सेशन की। और यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली फटाफट। ठीक है, ये अपनी सेकंड ट्रेड है आज के अपने सेशन की और देख लेना, ये भी एक जबरदस्त सेव शॉट निकल के जाएगी। और जैसा मैंने कहा ना कि पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया को टारगेट करके हम ये चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पे हम जो ये सेकंड ट्रेड है और थर्ड स्टेप भी होगा, जो इसका जस्ट नेक्स्ट वाली जो कैंडल आने वाली होगी उस पे भी मैं पुट के लिए ले लूंगा। तो यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट का सिचुएशन है और वहां पे 4 कैंडल निकलना बैक टू बैक हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, 4 कैंडल निकालना बहुत आसान होता है। अभी ये ट्रेड अभी थोड़ा सा ऊपर है बट ये देख लेना, ये देख लो नीचे आ रही है ना, तो ये ट्रेड भी अपनी शॉर्ट जाएगी और जस्ट नेक्स्ट पे अगेन मैं यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड लेने वाला हूं जैसे ये क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, जो कि रेड में करेगी डेफिनेटली, मैं बता रहा हूं। ओके, ये देख लो, ये नीचे आ गई ना, तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ओके। तो थर्ड स्टेप के लिए अगेन मैंने इधर एंट्री बना ली। इधर फर्स्ट ट्रेड अपनी जबरदस्त वाली थी, देन यहाँ पे हमको कंटिन्यूशन की पॉसिबिलिटी दिखी। ठीक है, तो देख लेना, ये ट्रेड एक अपनी हो गई, देन ये बीच का रिवर्सल और ये अपनी सेकेंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड अपनी ऑन गोइंग चल रही है। अब देखो,
एक छोटे सा पर्टिकुलर एरिया आपको बस आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट रेंज में है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर जैसे ये मार्केट ब्रेकआउट का सिचुएशन हैपन तो हुआ, बट ये किस तरीके से ब्रेकआउट का सिचुएशन कंटिन्यू करेगा, क्या ये टूटते हुए जाएगा, ये कंप्लीट इम्बैलेंस का सिचुएशन होगा, वो भी वो चीजें भी मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी 3 से 4 कैंडल निकलना तो ठीक है, बट उसके बाद में कैसा, ये देख रहे हो, ये अपनी यहाँ पे ये अपनी थर्ड स्टेप डन हो गई। अभी फोर्थ स्टेप के लिए मैं पुट पे लेने वाला हूँ और फिर मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ थोड़ा और। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एंट्री बना ली थर्ड स्टेप के लिए। अभी देखो, अगर ब्रेकआउट का ये सिचुएशन है जिसको हम टारगेट करें और अगर हमें 4 स्टेप से ज्यादा की कंपाउंडिंग को कंटिन्यू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। 4 कैंडल तो इजीली आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो, बट अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए ना तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को समझना सीखो। अब जैसे ये अपनी फोर्थ ट्रेड है आज के सेशन की, ठीक है, ये अपनी थर्ड ट्रेड थी। तो अभी देखो, जो ब्रेकआउट का सिचुएशन हुआ है वहां पे मार्केट जब ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा तो मे भी कोई अच्छे रिवर्सल पॉइंट आए तो वहां पे मार्केट रिवर्सल भी बनाएगा या सेलर्स एग्जॉस्ट भी होंगे। ठीक है, तो मार्केट उस ब्रेकआउट सिचुएशन को किस तरीके से कंटिन्यू करेगा उसको भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तभी आप इक्का दुक्का रिवर्सल के बाद में अगेन जो कंटिन्यूएशन बनने वाला है उसको आप टारगेट कर पाओगे। और इसीलिए कहता हूँ इस सीरीज को फॉलो करना जरूर, आप जरूर से जरूर इसको फॉलो करना, क्योंकि इसमें आप 10 से 15 तक की या 15 से 20 स्टेप तक की कंपाउंडिंग करना सीखोगे। अभी देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें हाईलाइट करने वाला हूँ जिनको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये देख लो, ट्रेड अपनी डन हो गई और थोड़ा गैप डाउन का मूवमेंट भी हुआ। और ये जो करंट वाली कैंडल है ना, ये शायद अगर रिवर्सल बनती है, क्या पता कोई यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो, क्योंकि देख लो सेलर्स का बॉडी जो है, अपनी जो फोर्थ ट्रेड है उस पे सेलर्स का बॉडी जो है रिड्यूस हो गया। तो उसके बाद में जब सडन बॉडी रिड्यूस हुआ तो उसके बाद में अगर आप कंटिन्यूशन फिर भी बनाते जा रहे हो ब्लाइंडली तो आप फिर मूर्ख हो। ठीक है, आप अगर चार्ट पे ध्यान से नहीं देख रहे हो, चीजों को नहीं समझ रहे हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो। ऑल राइट, और यहाँ पे हम ये जो जैसे करंट वाली कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अब जब मार्केट ब्रेकआउट सिचुएशन हैपन करके या रिट्रेसमेंट करके वटेवर करके जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये किस तरीके से नीचे जाएगा। ठीक है, उस सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे आप देख लो, मार्केट का टारगेट अभी भी बहुत नीचे है, मार्केट अभी और नीचे जाएगा, बट वो किस तरीके से जाएगा और कब इम्बैलेंस का सिचुएशन आएगा या उसके पहले क्या सिचुएशन रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब ये देख रहे हो, ये एक रिवर्सल का पॉइंट था, यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट जो है ये रिवर्सल बनाया, बट जैसा कि मैंने बताया ना कि ये ब्रेकआउट सिचुएशन है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये विक फिलिंग इधर बना है और उसके बाद में रिवर्सल इधर आया है। ठीक है, बट मार्केट अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कंटिन्यू करता ही जाएगा, तो किस तरीके से कंटिन्यू करेगा वो देख लो, जो कि मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है। ये एक मतलब रेंज का सिचुएशन है, बट स्टिल ये एक ट्रेंडी सिचुएशन में मार्केट इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। अब जैसे ये करंट वाली, अभी देखो समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर आप समझोगे। अब जैसे ये देख रहे हो ना, ये यहां से लेके ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मार्केट अभी ये एक माइनर रेंज को फॉलो करते हुए टूट कर जो है ये मार्केट जाएगा, और देन इसका जो ब्रेकआउट भी होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तब शायद एक इम्बैलेंस का सिचुएशन बने और मार्केट डायरेक्ट फॉर्म में, कंसिस्टेंट फॉर्म में ये कंटिन्यू करते जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो वो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, देन उसके ऊपर उसके बाद जो कैंडल बन रही थी वो देख लो इसी रेंज के अंदर आ गई रिजेक्ट होके। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जाते हुए आपने बहुत बार देखा हुआ कि मार्केट ट्रेंडी है, बट स्टिल वो जो है माइनर रेंज को बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, और ये देख लो, ये अपनी ट्रेड बहुत इजीली हमने एग्जीक्यूट कर ली, ये तीसरा स्टेप और देन ये फोर्थ। 4 कैंडल एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके हमने कर लिया, और ऐसा माइनर रेंज का जो ट्रेंडी सिचुएशन होता है आपने बहुत बार देखा होगा। देन उसके बाद में फिर एट सम पॉइंट इम्बैलेंस का सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए सीरीज को फॉलो करना मत भूलें।